Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डीसीएम श्रीराम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज डीसीएम श्रीराम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहला चीज ये है कि यहाँ पर स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड दी सेकंड थिंग इज की यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जून 2026 की ही क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जून 2026 के साथ साथ मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज अभी सबसे पहले कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 111.76 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 121.22 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 116.45 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है। मतलब मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू मार्च 2026 सॉरी जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 109.69 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 114.99 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 112.36 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर कंपनी की इनकम से कंपनी की एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस वगैरह हटा के डिडक्ट करके अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली 18.22 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3.22 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 0.03%। मार्च 2026 की प्रॉफिट मार्जिन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रहा है एंड जून 2025 की क्वार्टर की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 2.76% अप्रॉक्सीमेटली। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में डिस्कस करें एंडिंग में तो जून 2026 की जो ईपीएस की वैल्यू है वो 0 है। एंड अगेन एक और चीज, ईपीएस का जो वैल्यू है इस कंपनी का बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में सेम है। तो जून 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू है वो 0 है। मार्च 2026 में था नेगेटिव 2.09 एंड जून 2025 में था 0.37। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगेन कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो 3 जगह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस। ये 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की हर एक ग्रोथ इस कंपनी की नेगेटिव में है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो कंपटीशन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में हर एक ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में है। जून 2025 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है, हर एक जगह पर कम परफॉर्म किया है। चाहे आप रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू के फिगर्स कम है जून 2025 की कंपैरिजन में, नेट मार्जिन भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो सभी जगह पर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है जून 2025 की क्वार्टर की कंपैरिजन में इन जून 2026 की क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार है। कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है, कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी वीक है।
जून 2026 का। तो ये था मेरा कंक्लूजन। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।